हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन के सॉल्विंग से आपके जो मेमोरी स्किल है वो डेवलप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम जो है यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये पूछा भी गया है, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कह सकते हैं वो हम यहाँ पर समझ पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R² R2, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम दी R3 टू R², ये चीज़ हमको बताना है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था तो उस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपका टी ऑफ ज़ीरो करो तो ज़ीरो आना चाहिए, एक आपका टी ऑफ माइनस भी करो तो माइनस का भी आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें, वैसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टी था, वही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कब? जब अल्फ़ा टी ऑफ यू हो जाता है प्लस बीटा टी ऑफ भी हो जाता है। दूसरा क्या है? टी ऑफ अल्फ़ा यू की अगर मैं बात करूँ तो ये अल्फ़ा टी ऑफ यू हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब बात आती है कि यार इतना लंबा चौड़ा जो है हम क्या एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। तो जो है हम इतना लंबा एग्ज़ाम में अप्लाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे? हम जो है शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, इस वाले मेथड को, ये वाला मेथड को, ठीक है। ये वाला मेथड क्या है? सबसे पहले आप टी ऑफ ज़ीरो रखेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? ज़ीरो मिल जाना चाहिए। माइनस का कोई भी वेक्टर रख दो, वो माइनस के बराबर मिल जाना चाहिए। ये चीज़ था, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं मिटा देता हूँ उसको, उसके बाद जो है यहाँ से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये वाला पोर्शन जो है हम वेरीफाई करेंगे, टी ऑफ ज़ीरो वाला। तो टी ऑफ ज़ीरो अगर मैं करूँगा, पहला ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ से, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई और जेड है, और ये हमारे पास क्या दे रहा है? 4x प्लस वाई। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 0 0 कर लो, जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ 0 पुट कर दो। तो 4 यहाँ पर 0 प्लस 0 दैट इज़ इक्वल टू 4 0 आ रहा है। तो ये हमारा 0 0 के इक्वल आना चाहिए था, तो ये 0 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब f जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बात करते हैं दूसरे की, g की। तो g लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए g ऑफ, देखो 0 0 0 रखो, और यहाँ से 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। मतलब पहला वाला तो वेरीफाई कर गया, सही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अब जी ऑफ माइनस का v लेना है हमें ना, तो माइनस का x ले लो, माइनस का y ले लो, माइनस का z ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, अगर यहाँ पर माइनस का x z रखेंगे तो ये तो हमारा प्लस का x y ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर माइनस का रखूँगा तो माइनस का x प्लस y आएगा, तो जबकि माइनस का आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी हमारा जो है ये इट इज़ डज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये वाला भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। 0 0 रखते हैं, तो सबसे पहला वाला तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 माइनस 0 0 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब माइनस का रख के देखेंगे, एच ऑफ माइनस का x माइनस का y माइनस का z, ये रख के देखेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो है माइनस का z रखेंगे, है ना, और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर माइनस का x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा y। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस z आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं, सॉरी
यहाँ पर जो है z हो जाएगा ना, ये गलत हो गया, यहाँ पर जो है z माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो z माइनस एक्स के बराबर ही आ रहा है, z माइनस एक्स के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ओनली एफ गलत हो गया, ओनली जी ये भी गलत हो गया, जी है ही नहीं, ओनली एच, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑल ऑफ द अबव वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मुझे लगता है विजिबल नहीं होगा, तो एक बार मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा यहाँ से सही हो गया, चौथा भी यहाँ से इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे वेरीफाई करना है, इस प्रकार से वेरीफाई आपको करना है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको बातें सिखाऊंगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पहला जो है यहाँ पर क्या है, वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको समझा रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट एज यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द मैपिंग इन द क्लास 11, ठीक है। तो आपने क्लास 11 में मैपिंग सीखा है, मैपिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। तो मैपिंग हुआ, तो मैपिंग में आपने कई तरह के मैपिंग पढ़ा है, वन मैपिंग हो गया, उसके बाद ऑन टू मैपिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार के इनटू मैपिंग पढ़ा होगा आपने। तो कई तरह के अलग अलग मैपिंग, अलग अलग फंक्शन आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी वन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वन लीनियर, क्योंकि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो लीनियर में भी हमारे कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वन हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेट टी is a transformation from v to v dash be a linear transformation with nullity of t is equal to 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। nullity of t is equal to क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर nullity of t जो है हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, देन हम ये कह सकते हैं कि सॉरी रैंक, यहाँ पर ये जो हमारा पास है इसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी अगर हमारे पास 0 आ गया, देन हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर, वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी प्रकार से ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक इसको जो है हम इसको रैंक बोलेंगे, इसको नलिटी बोलेंगे। क्लियर है, नलिटी अगर 0 आ गया तो हम उसको बोलेंगे वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर रैंक ऑफ टी अगर डायमेंशन ऑफ वी डैश के बराबर आ गया तो उस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गया है, ठीक। अब इसमें ना एक चीज़ आपको बता करनी है, सेल्वेस्टर्स लॉ, ठीक है। सेल्वेस्टर्स लॉ क्या कहता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होता है वो डायमेंशन ऑफ वी डैश के बराबर होता है, सॉरी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होना चाहिए, ठीक। इस लॉ को आप याद कर लीजिएगा। इसके बेसिस में अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगा तो उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर वन हुआ तो नलिटी जो है हमारे पास 0 आना चाहिए। नलिटी आपको मैंने बताया था, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी का जो है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा क्या हो जाता है, नलिटी हो जाता है। तो नलिटी निकालेंगे अभी। चलो अभी मैट्रिक्स वगैरह होगा तो और भी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि R3 से R3 में है, ठीक है। R3 से R3 में है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइंग दिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके बराबर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके बराबर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके बराबर है। तो जब भी इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है देखो इनको क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में बदल लेंगे। इसको हम एक टी मैट्रिक्स बना लेंगे। टी मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये होगा कि जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे 1 1 2 हो जाएगा, फिर इसके लिए आप कर लो 1 0 1 हो जाएगा, फिर इसके लिए आप कर लो 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस मैट्रिक्स को ना हम सही से बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने में भी सही लगे। क्या हो जाएगा, 1 1
2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैट्रिक्स हमने बना लिया जिसको हमने टी नाम दिया। अब हमें रैंक और नलिटी जनरली निकालनी होंगी। तो रैंक और नलिटी सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका रैंक। तो रैंक निकालने पर नलिटी निकल जाएगा। अब रैंक मैंने आपको रो एक्लोन फॉर्म से बताया था। तो रैंक निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अगर यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे, R2 चेंज करोगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, R2 चेंज R2 माइनस यहाँ पर R2 माइनस R1 अगर आप करते हो तो यहाँ से रैंक आपका ये वाला 0 हो जाएगा। तो जो T हमारा निकल के आएगा, T जो निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 1 1 2, ये 0 हो जाएगा। ये जो है हमारे पास माइनस का है ना, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आ जाएगा जनरली, और ये भी हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी इसको तो हमने चेंज नहीं करा है, तो ये ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा। अगला इसमें देखो ये वाला 0 करना है, तो इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको जोड़ सकते हैं इन दोनों को ना, तो इससे हमारे पास एक और निकल जाएगा। तो R3 चेंज R3 प्लस R2 कर लो तो इससे हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जो T हमारे पास बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, 1 1 2, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि लास्ट वाला जो हमारे पास रो है वो टोटली क्या आ गया, 0 आ गया। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, तो रैंक ऑफ टी की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हो जाती हैं, तो जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो रैंक हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम नलिटी की बात करें, नलिटी ऑफ टी, अभी सिल्वेस्टर थ्योरम आपको मैंने बता रखा है, इसमें सिल्वेस्टर थ्योरम, तो इसी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, और इस थ्योरम का यूज़ करके अभी जस्ट हम यहाँ पर नलिटी निकालेंगे। नलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी है ना, डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास क्या है, R3 है, तो डायमेंशन ऑफ R3 माइनस रैंक ऑफ टी हो जाएगा, रैंक ऑफ टी हो जाएगा। तो नलिटी ऑफ टी जो है कितना आ रहा है, डायमेंशन हमारे पास 3 है, रैंक हमारे पास 2 आया, तो नलिटी इसके कितने आ गए, 1 आ गए। वैसे भी आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, नलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ 0 रोज़, तो नलिटी यहाँ से कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। थ्योरम नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं था। तो आप एक चीज़ अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपको बताने क्या है कि टी इज़ 1 1 है, 1 2 है, क्या है ये हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, अगर नलिटी 0 आ रहा था, अगर नलिटी 0 आ रहा था, उस ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी जो है 0 आ रहा था, तो उसको हम 1 1 कह रहे थे। और अगर डायमेंशन जो है, रैंक ऑफ टी जो है डायमेंशन ऑफ वी डैश के बराबर आ रहा था, तो हम बता रहे थे कि ऑन टू है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नलिटी क्या है। सिंस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब देयरफॉर टी इज़ नॉट 1 1। समझ में आ गया। एंड अगेन सिंस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया, रैंक हमारे पास 2 आया, एंड डायमेंशन ऑफ वी डैश का मतलब क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ R3 है, विच इज़ इक्वल टू 3। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देयरफॉर रैंक ऑफ टी डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, इट इम्प्लाई कि जो टी है इज़ नॉट ऑन टू। तो ना तो 1 1 है, ना ही जो है हमारा क्या है, ऑन टू है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टी इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, टी इज़ 1 1। तो ये तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया था, टी इज़ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। टी इज़ नॉट 1 1 बट ऑन टू, ये भी गलत हो गया, दोनों ही नहीं है। तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। समझ में आ गया, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे हम। देखो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। लेट पी 101/x, ठीक है, पॉलिनोमियल है, जो कि डिग्री इसका कितना है, 101। बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 101 एंड
टी जो है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है बी ए मैपिंग सच दैट जो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना वो हमारे पास यही दिया हुआ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है डी की पावर 50, मतलब डेरिवेटिव है डी एक्स पावर 50 और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये है। तो जब भी ये हमारे पास आ गया है तो अब हम देखो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व आउट करेंगे। कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, ये बताना है हमें कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये हमारे पास ट्रू है। टी इज नॉट लीनियर ऑपरेटर, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी बोलेंगे। ठीक, कर्नल ऑफ टी नल स्पेस होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है 49 है और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है विच इज़ 100। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपको चीज़ें और भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब ना यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने कर्नल ऑफ टी बताया था। कर्नल ऑफ टी क्या होता है एक बार चलो सबसे पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। कर्नल ऑफ टी क्या होता है, मान के चलो यहाँ कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर 0 है 1 है। ये जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसके साथ, तो ये जो कर्नल हो गया ये कर्नल हो गया। जितने भी एलिमेंट्स हमारे इधर 0 के साथ मैप हुआ है ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कर्नल हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार बढ़िया से बना के आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि देखो प्रीवियस का जो लेक्चर है ना उसके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर के साथ आप कनेक्ट होंगे ना तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, तो एक मैं और बना लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, लाइक जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 है ना, 5 बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर 0 5 6 7 कुछ मैं बना ऐसे मैं ले रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, रैंडमली ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मान के चलो 1 0 पर मैप हो रहा है। ठीक, उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ, ऐसे 1 मान के चलो 0 पर मैप हो रहा है, ऐसे ही 2 भी मान के चलो कि 0 पर मैप हो रहा है, ऐसे 3 भी मान के चलो कि 0 पर मैप हो रहा है। ठीक है, और 4 जो है 6 पर जा रहा है, 5 जो है 5 पर जा रहा है। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस डोमेन का, और ये को डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन का जितना भी एलिमेंट है ना, डोमेन का जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि आपके कहाँ पर मैपिंग हो रहा है, जितने भी एलिमेंट है जो कि आपके 0 पर मैपिंग हो रहा है, मतलब कौन कौन से 1 2 एंड 3। तो ये जो हमारे पास है वो हमारा क्या हो जाता है, कर्नल ऑफ टी हो जाता है। और कर्नल ऑफ टी मतलब अब डायमेंशन जब हम निकाल लेते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा डायमेंशन। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके बिहाफ में मैं सिर्फ आपको कर्नल समझाया हूँ। अभी हम यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। हालांकि कर्नल का वीडियो आप देख लेना, जो मैंने समझा रखा है, कल ही समझाया है आपको। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 101 जिसकी डिग्री जो है एटमोस्ट 101 है। ठीक है, 101 है एटमोस्ट इसकी डिग्री, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो कर्नल अगर हमें निकालनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स है, जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है वो हमारा अगर किसके अंदर बिलोंग कर रहेगा, पी ऑफ 101 ऑफ एक्स इसमें जाएगा। सच दैट कर्नल निकालने के लिए, कर्नल मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि एफ एक्स मतलब डोमेन के अंदर से वो एलिमेंट जो 0 पर मैप हो रहा हो, जो 0 पर मैप हो रहा है, सच दैट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 पर मैप हो जाएगा। समझ में आया, वो 0 पर मैप हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स मान लूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा है a0 प्लस, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 101 तक जाएगा। ठीक है, a101 x टू द पावर 101। ठीक है,
ये हमारे पास दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, अगर टी अप्लाई कर देंगे टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अब आप देखो कि अगर मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं इसमें डेरिवेटिव करनी पड़ेगी ना हमें हर एक टर्म का। 50 जो है डेरिवेटिव की जो यहाँ पर डिग्री है वो 50 है, ठीक है। डेरिवेटिव जो है 50 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 50 से अगर कम जितने भी हमारे पास तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो देगा। 50 से जितने भी कम, मतलब 50 जिसकी डिग्री, जो पॉलिनोमियल की डिग्री 50 से कम जितने भी होंगे वो सब के सब ज़ीरो पर जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसका देखो, इसका पहले वाले का डेरिवेटिव करूँगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव करूँगा ये भी टोटल ज़ीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का। ऐसे में कहाँ तक डेरिवेटिव करूँगा कि ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे, कहाँ तक डेरिवेटिव करूँगा कि ज़ीरो आ जाएंगे, ऐसे ही 50 तक डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिस डेरिवेटिव विल बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस डेरिवेटिव will be zero if the degree of fx is less than 50, ठीक है, लेस देन 50। तो मतलब क्या हो गया कि कर्नल में कौन से आएंगे। अब यहाँ पर कर्नल की अगर मैं बात करूँ, कर्नल ऑफ टी की अगर मैं बात करूँ, तो कर्नल ऑफ टी में कौन से आएंगे। कर्नल ऑफ टी में वो आएंगे जो एफ एक्स में से कौन से आएंगे। देखो, बिलोंगिंग्स टू पी 100 ऑफ एक्स, 101 ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन 50, यही तो आएंगे। तो मतलब क्या हो गया, कर्नल ऑफ टी जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ सकता है, एक्स आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, ऐसे अप टू सोन एक्स की पावर 49। तो इसकी अगर डायमेंशन की बात करूँ मैं, डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल ऑफ टी, तो कितना हो जा रहा है, 50 हो जाएंगे ना, 49 और एक 50, तो जो डायमेंशन हो जाएगा कर्नल ऑफ टी का कितना हो रहा है, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टी इज़ नॉट ए लीनियर ऑपरेटर, कि टी लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पर अगर फॉर ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, ए ये कह रहा है कि क्या ये ऑप्शन जो है लेट, अब देखो यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की मैं अगर बात करूँ तो वो जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, भी में से आ रहा है, और अल्फ़ा और बीटा में ले लेता हूँ जो कि आर में से आ रहा है, ठीक है। तो टी ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टी ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जो है टी ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। तो आप खुद ही देख लो यहाँ से कि जो है, यार इसको थोड़ा सही से कर लो ना, इसको सही से कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, टी ऑफ जी एफ एक्स आ जाएगा। मतलब ये सही है, मतलब ये चीज़ हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाओगे तो अल्फ़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डी टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या आ जाएगा, डी टू पावर 15 ऑफ डी एक्स की पावर 50, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा, और यहाँ से आ जाएगा डी की पावर 50 और डी एक्स पावर 50 जी ऑफ एक्स। मतलब ये सही है, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने मना कर रखा है ना, इज नॉट ए लीनियर ऑपरेटर, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कर्नल तो ये 50 है हमारे पास, बाकी ऑप्शन भी हमारे पास इस प्रकार से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन, लेट एश विद अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन विच सेटिस्फाइज डी टू एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ इज इक्वल टू 0 ओवर द फील्ड रियल नंबर, देन
इफ़ वी डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R ओवर R टू R ओवर R T ऑफ R F जो है वो हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, देन कर्नल ऑफ T क्या हो जाएगा? कर्नल ऑफ T इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन विच इज़ असाइन विद द ज़ीरो एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर लगना ही लगना है। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम आर रखेंगे, आर स्क्वायर, इसका प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस आयोटा टाइप का आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखा तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो सिंस द रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास ये चीज़ आ रहा है ना, वेयर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1, द जनरल सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस प्रकार का आ जाएगा? इस प्रकार का आ जाएगा, क्योंकि अगर 0 और 1 टाइप का आयोटा, अगर प्लस माइनस का आयोटा आ रहा है तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास आता है। ठीक है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आता है सब्स्टिट्यूटिंग 0 और 1, 0 और 1 आ रहा है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू 0 1 आ रहा है, बी का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम रखेंगे तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगा ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा? C1, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आपको बताना है। C1 के जगह पर आप ए ले लो, ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से आप देख पा रहे हो तो देन कर्नल ऑफ टी जो है इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम आवर सॉल्यूशन, दिस सेट इज स्पान्ड बाय द फंक्शन कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो ये किससे बन रहा है? कॉस एक्स और साइन एक्स से बन रहा है। तो कर्नल ऑफ टी जो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स से आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर क्या लग जा रहा है कुछ हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फॉर एन इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेट p k डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ओवर इन वन वेरिएबल ऑफ द डिग्री लेस देन और इक्वल टू k, डिफाइन a linear transformation t p to p3 by transformation of f of x is equal to f dash x plus f x। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। अब चूंकि देखो p2 से p3 में जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो p2 से p3 में जा रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बेसिस की बात करूं, पॉलिनोमियल है तो बेसिस ऑफ, अगर मैं बेसिस की बात करूं, बेसिस ऑफ P2 का जो बेसिस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? P2 का जो बेसिस है वो 1x एंड एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि P2 में आ रहा है पॉलिनोमियल ओवर 2 एटलीस्ट 2 डिग्री का, तो ये यही आना है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है बेसिस ऑफ P2 तो ये आ रहा है। तो अगर मैं T ऑफ 1 की बात करूँ, तो T ऑफ 1 देखो हमारे पास कैसे निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है ना, ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। देखो टी एफ ऑफ एक्स जो है एफ डैश एक्स और यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स करूँगा तो जनरली तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स तो हमारे पास क्या है? टी ऑफ एफ एक्स जो है 1 आ रहा है, 1 इंटू एक्स, तो हमारे पास जनरली एक्स आ जाएगा। फिर बात करते हैं टी ऑफ एक्स की, तो हमारे पास देखो अगर मैं x की बात करूँ तो ये तो हमारे पास पहला तो हमारे पास देखो f डैश है, f डैश x है। तो f डैश x अगर मैं करता हूँ तो चूँकि यहाँ पर देखो f डैश x हमें निकालने इंटू x इंटू एफ एक्स आ जाएगा। तो f डैश अगर मैं करूँगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x का मैं डैश करूँगा तो जनरली हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से t ऑफ x है ना, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। तो t ऑफ x जो है f डैश x आ जाएगा, मतलब d ओवर डी एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस x इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टी ऑफ एक्स स्क्वायर की। हम हर एक का निकाल रहे हैं टी ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 ऑफ एक्स आ जाएगा ना। यहाँ से सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ना आप इसको डबल डेरिवेटिव यूज़ कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर
ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ P3 का क्या है, बेसिस ऑफ P3 क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ P3 देखो x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, अब मतलब यहाँ से ये आ गया ना हमारे पास, ये क्या हो गया, x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस एक्स क्यूब हो गया ना, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस एक्स क्यूब, ये P3 का आ गया ना, क्योंकि हमें P2 से P3 में करना है, तो P2 की अगर मैंने बात किया तो ये आ गया, P3 की तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो बेसिस ऑफ P3 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं LS की, लीनियर स्पान निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाता है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा गामा 2 प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर चूंकि हम P3 की बात कर रहे हैं, तो P3 में जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो क्या होता है, P3 में स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है, P3 में जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 1 इस प्रकार का होता है ना, होता है, फिर ये वाला भी आ सकता है 1 1 0 हो सकता है, ये भी आ सकता है 1 1 0, फिर ये भी आ सकता है 0 1 एंड 1, ये भी आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ पर हम ये वाला स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करेंगे। तो अगर मैं पहला वाला यहाँ पर पुटअप करूँगा तो जो LS आएगा हमारे पास, जो LS आएगा पहला वाला अगर मैं पुटअप करूँगा तो जो LS हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ T में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, यही तो इसमें बोला गया था कि रेंज ऑफ T, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इज नॉट इन द रेंज ऑफ T, तो कौन सा है जो रेंज ऑफ T में नहीं है, तो ये रेंज ऑफ T में है। बात करते दूसरे की, दूसरा वाला जब हम यहाँ पर रखेंगे कौन सा वाला 1 1 0, तो 1 1 0 जब रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ T में आ जाएगा। तीसरा की बात करेंगे 0 1 1 की, तो अगर मैं 0 1 1 को रखूँगा LS तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि ये भी हमारे पास रेंज ऑफ T में आ रहा है। तो यहाँ से अब देख लेते हैं कौन कौन सा हमारे पास नहीं है। देखो ये भी आ गया था नॉट इन रेंज ऑफ T, तो ये तो देखो रेंज ऑफ T में है, मतलब ये नहीं आ सकता है, नॉट पूछा है, ये भी आ सकता है, देखो ये भी रेंज ऑफ T में, मतलब ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये दिस इज़ नॉट बिलोंगिंग्स टू रेंज ऑफ T, ये तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व आउट किया है। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। कई सारे टॉपिक मैंने लीनियर अलजेब्रा में आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट से बताइए मेरे को, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।